इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एमसीक्यू पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आज का हमारा पार्ट 2 है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो क्या कहता है, दस्तावेज है। दस्तावेज क्या है? उपहासांकन अर्थात जो व्यंग्य चित्र होते हैं, ठीक है ना, वो है, या फिर मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द, मानचित्र एवं शिलापात उत्कीर्ण लेख या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे दस्तावेज कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, अर्थात उपयुक्त सभी क्या है, एक दस्तावेज है। अब चाहे किसी पत्थर पर कुछ लिख दिया जाए, ठीक है ना, कोई डायरेक्शन बना दिया जाए ताकि लोग देख सके हाँ किधर जाना, ये सारी क्या है, एक दस्तावेज के रूप में माना जाता है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से शामिल किया गया है, अर्थात किस तारीख से शामिल किया गया है? 17 अक्टूबर 2000, 10 अक्टूबर 2000, 2 अक्टूबर 2000 या 14 नवंबर 2000 से। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर का, अर्थात 17 अक्टूबर 2000 से धारा 3 ऑफ एविडेंस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में क्या किया गया, शामिल किया गया है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट आता है या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट में मैसेज कर सकते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा, अनुचित साधनों से प्राप्त साक्ष्य। कौन किस प्रकार के साधनों से? अनुचित, जो उचित नहीं है, उससे प्राप्त साक्ष्य क्या है? ग्राह्य है यदि सुसंगत हो, न्यायालय के विवेकानुसार ग्राह्य है या फिर वैध ही नहीं है, अर्थात वैलिड ही नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी नंबर का, ग्राह्य तो है लेकिन यदि वह सुसंगत होगा तभी। तो यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि वह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने यह कहा था, किस केस में कहा था? हरिप्रसाद बनाम शिवनारायण, कल्पना सिंह के बाद में, या पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम एम एल बाधवा के केस में, या फिर रोनी बनाम महाराष्ट्र के केस में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर का, अर्थात जो पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम एम एल बाधमा है, उसके केस में क्या बोला था कोर्ट ने कि अवांछनीय विधि से जो प्राप्त साक्ष्य है वो ग्राह्य है यदि वह क्या है, अन्यथा सुसंगत है। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें अवधारित किया गया था कि सीसीटीवी कैमरा की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य है? अर्थात किस केस में कहा गया था कि जो सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना, उसकी जो फिल्म है, रिकॉर्डिंग है, वो सर्वोत्तम साक्ष्य है? किस केस में कहा गया है? टोमोसो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जय सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य, कल्पना नाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य, तारा सिंह बनाम जय सिंह। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए नंबर का, अर्थात जो टोमोसो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इसमें क्या क्या कहा गया था कि सीसीटीवी में जो रिकॉर्डिंग होती है वो क्या है, एक सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है। उसके बाद है सिक्स क्वेश्चन, धातु पट्ट या शिलालेख पर उत्कीर्ण लेख, अर्थात किसी धातु पर, ठीक है ना, या पट पर या शिलालेख पर कुछ उत्कीर्ण किया गया है, कुछ लेख लिखा गया है, तो क्या है? एक तथ्य है, दस्तावेज है, राय है, एक हेतुक है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका सही आंसर है वो होगा बी नंबर का, अर्थात एक दस्तावेज है। उसके बाद है एक तथ्य जिसे ना तो साबित किया गया है और ना साबित किया गया है, अर्थात कोई ऐसा फैक्ट प्रस्तुत हुआ है जिसे साबित नहीं किया गया है और ना ही ना साबित किया गया है, तो वो क्या है? साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ या निश्चायक सबूत माना जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि साबित नहीं हुआ ऐसा माना जाएगा। अब कोई फैक्ट प्रस्तुत हुआ है तो वो साबित नहीं हुआ है ना, उसके बाद कुछ बहस नहीं हुई, तो क्या होगा? उसको माना जाएगा साबित नहीं हुआ है। यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी नंबर। उसके बाद तथ्यों की सुसंगति का प्रावधान निहित है। जो तथ्यों की सुसंगति है
सुसंगति, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, उसके बारे में कहाँ पे बताया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कि अधिनियम की धारा 5 से 55 तक, अधिनियम की धारा 6 से 55 तक, अधिनियम की धारा 7 से 56 तक, यह अधिनियम की धारा 5 से 55 तक। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 से लेकर 55 तक क्या बताया गया है? तथ्यों की सुसंगति के विषय में, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में, कौन से फैक्ट क्या है सुसंगत है, कौन से नहीं। उसके बाद है निम्न में से किस धारा में कहा गया कि विवादक तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा? धारा 4, धारा 5, धारा 6 और धारा 7। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर का, जो धारा 5 में बताया गया है कि चाहे विवादक तथ्य हो चाहे सुसंगत हो, किसी भी तथ्य का क्या किया जा सकता है? साक्ष्य दिया जा सकता है। उसके बाद है सेक्शन 10, सॉरी 10th क्वेश्चन, क्या किसी विवादक तथ्य के अनअस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा? अर्थात कोई फैक्ट इश्यू है, ठीक है ना, विवादक तथ्य है तो उसके अनअस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकता है? हाँ, नहीं, या पक्षकार की इच्छा पर निर्भर है, या न्यायालय की अनुज्ञा पर निर्भर है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर का, कि उसका क्या किया जा सकता है? अनास्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकता है। उसके बाद ही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि एक प्रासंगिक बातचीत का समकालीन टेप रिकॉर्ड एक प्रासंगिक तथ्य है। ये क्या है? प्रासंगिक, रजिस्टर, स्वीकार या दस्तावेज? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, अर्थात वो एक रजिस्टर है, ठीक है ना। अब रजिस्टर क्या होता है वो मैंने अब लेक्चर में बताया था। उसके बाद है 12th क्वेश्चन, अधिनियम की धारा 6 निम्न में से किससे संबंधित है? स्वीकृति, मृत्युकालिक कथन, संस्वीकृति या रजिस्टर? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर का, अर्थात एक रजिस्टर से संबंधित है, सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट। अब स्वीकृति कहाँ पे बताया गया है? स्वीकृति बताया गया आपका एविडेंस के सेक्शन 17 में, मृत्युकालिक कथन सेक्शन 32 में। उसके बाद संस्वीकृति कहाँ पे बताया गया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद है 13th क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में रजिस्टर से संबंधित उपबंध दिया गया है? धारा 4, धारा 5, धारा 6 या धारा 7 में? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, अर्थात धारा 6 में बताया गया है। उसके बाद 14th क्वेश्चन, वे तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग होते हैं उनको जाना जाता है किस नाम से? मृत्युकालिक कथन, प्ली ऑफ एलिवाई, संस्वीकृति, रजिस्टर? तो यहाँ पर वे तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? रजिस्टर था। इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर का। और जो प्ली ऑफ एलिवाई है क्या है कि अन्यत्र उपस्थिति के बारे में बात करता है, सेक्शन 11, ठीक है ना। उसका मृत्युकालिक कथन सेक्शन 32। उसके बाद है 15th क्वेश्चन, सावलदास बनाम बिहार राज्य का मामला संबंधित है किससे? प्राण न्याय के सिद्धांत से, रजिस्टर के सिद्धांत से, विबंध के सिद्धांत से, अन्यत्र उपस्थिति के सिद्धांत से, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो चारों ऑप्शन में सही आंसर है वो होगा बी नंबर का, अर्थात रजिस्टर से संबंधित कौन सा केस है? सावलदास बनाम बिहार राज्य का मामला था ये। उसके बाद है 16th क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत निम्न में से क्या सुसंगत है? हेतु, तैयारी, आचरण या ये सभी? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, अर्थात ये सभी धारा 8 के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? हेतु, तैयारी या आचरण, ये तीनों। उसके बाद आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन।